नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जीके जीएस के हम आपको प्रश्न करा रहे हैं प्रैक्टिस, जो कि लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और साथ ही सुपर टेट के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सेट नंबर 16 इससे पहले देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा जो भूगोल है उसका लास्ट जो है वो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 17, और यहीं से हमारे प्रश्न भूगोल के भी जो चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। आज के इस पार्ट में हम प्रश्नों के टोटल देखेंगे जो लगभग 30 के आसपास, 25-30 के आसपास होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने पिछले वाली क्लास में 25 प्रश्न ही जो है वो देखे थे, ताकि प्रश्न जो है आपके एडजस्ट जो है वो हो जाए। तो 306 से हमारे प्रश्न शुरू होंगे और टोटल 335 तक हमारे प्रश्न जो है वो जाएंगे। आगे आने वाली जो क्लास होगी, यानी इसके बाद जो हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे, उस संविधान के जो है वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि हम सीरियल से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको हिस्ट्री पर बेस्ड 400 प्रश्न प्रैक्टिस कराए हैं, फिर उसके बाद हमने भूगोल यानी ज्योग्राफी पर बेस्ड जो है लगभग 350 से अधिक प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराए हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी, तो संविधान की। तो इस प्रकार से हमारा सीरियल बेस्ड क्वेश्चन पूरा कोर्स जो है वो चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 306 से। प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन जो वर्षा है उसके बारे में पूछा गया है। इसका कारण क्या होता है? स्थानीय झंझावत होता है, लौटता मानसून होता है, पूर्वी विक्षोभ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें शीतकालीन वर्षा का क्या जो है वो कारण होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ना ही स्थानीय झंझावत होगा, ना ही आपका यहाँ पर लौटता मानसून होगा, और ना ही आपका पूर्वी विक्षोभ होगा। आंसर होगा एक्चुअल में आपका पश्चिमी विक्षोभ, जो कि आप देखेंगे इन चारों ही ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है। और आंसर की अगर बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर सही होगा। और ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ दे रखा हो तो इसको आपको टिक करना है। उत्तर पश्चिमी भाग पूछा गया है, शीतकालीन वर्षा का कारण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका मानसून किस भाषा का शब्द है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा भी काफी बार जाता है बहुत से एग्जाम्स में। अरबी, पुर्तगाल, पुर्तगीज उसी को लिख दिया है, या फिर स्पेनिश, या फिर आपका मंदारिन? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आपको बताना है मानसून किस भाषा का शब्द है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला ही यहाँ पर अरबी भाषा जो है वो सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का जो है आपका शब्द है। और मानसून जो है ये किस शब्द से लिया गया है? तो अरबी भाषा का जो मौसम शब्द है इससे जो है वो लिया गया है, मौसम से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ जो है आपका मौसम। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मानसून की शुरुआत की तारीख किसको मानी जाती है? तो 1 जून से जो है वो मानी जाती है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। और मानसून जो है उसका प्राथमिक कारण क्या होता है? तो भूमि और समुद्र पर जो वार्षिक तापमान होता है उसके बीच क्या डिफरेंस होता है, वो आपका मानसून के कारण में, प्राथमिक कारण में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसको हम कहते हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहां पर ये स्थित है? जिसको हम शॉर्ट में नीरी भी जो है वो कहते हैं, NEERI। आपने सुना होगा, नीरी करके भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर नागपुर जो है वो सही होगा। ना से नीरी ना से नागपुर, ऐसे याद कर सकते हैं। नीरी जो है आपका कहाँ स्थित है? नागपुर में जो है वो स्थित है। तो यही आपका सही होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, सवाना वन? इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में प्रमुख वनस्पति आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर पतझड़ वन, पहला ही वाला आपका सही होगा। प्रमुख वनस्पति जो है आपकी भारत में जानी जाती है पतझड़ वन की। और पतझड़ में पत्ते झड़कर फिर से नए पत्ते आते हैं, वो सारी चीजें आपको पता भी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, खंगचंद चेंदा जेंदा सिक्किम, या जिम कार्बेट उत्तराखंड? कौन सा इनमें से सही होगा? भारत में स्थापित प्रथम
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जाता है, और एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड भी आज दोपहर 3 बजे वाली क्लास में हमने आपको इसमें कराया था, जिसमें इसके पुराने नाम की बात की थी, इसमें नए नाम की बात की थी, और आंसर की बात करते हैं जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड, ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और करंट अफेयर में हमने आपको बताया था ना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब क्या हो गया है, तो राम गंगा नेशनल पार्क जो है वो हो गया है। दोपहर 3 बजे वाली आज जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था। इसका इससे पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट से पहले नाम क्या था, तो हेली जो है इसका पहले नाम था, फिर हेली से जिम कॉर्बेट हुआ, फिर रामगंगा हुआ, फिर सारे हमने आपको सारी चीजें बताई थी। अगला देखते हैं कि किस मिट्टी का निर्माण आपको बताना है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से ऑप्शन में से आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला ही, यानी कि काली मिट्टी जो है वो सही होगा। काली मिट्टी को ही मैंने एक बताया था रेगुर मिट्टी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और ये जो आपकी मिट्टी है ये आपकी बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उनके विखंडन से जो है वो बनी हुई है। और बेसाल्ट जो आपकी चट्टान है ये आपकी एक प्रकार की आग्नेय चट्टानों में जो है आपकी आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि आग्नेय चट्टान जो है उसका इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। बाकी इन मिट्टियों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे लेटराइट मिट्टी जो है ये उन भागों में बनती है जहां शुष्क और आर्द्र मौसम आपको बार बार देखने को मिलता है, और ये लेटराइट जो चट्टान होती है उनके टूटने से भी बनती हैं। जो मिट्टी है ये समतल जो उच्च भूमि है उन पर पाई जाती है। इनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति होती है, इसलिए चाय कॉफी इसकी खेती के लिए लेटराइट की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी आपकी झरझरा जो बहुत झरझरा होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये बाजरे की फसल जो है उसके लिए उपयोगी होती है। और गहरे लाल रंग की जो मिट्टी होती है उसमें कपास भी होता है, गेहूं भी होता है, दलहन भी होता है, मोटे अनाज भी होते हैं। तो आंसर यहाँ पर काली मिट्टी सही होगा, बाकी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? जलोढ़, दोमट, काली, लाल, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किसमें जो है वो कार्बनिक पदार्थों की जो है वो अधिकता देखने को जो है वो मिलती है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर आपका काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो सही हो जाएगा। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए अच्छी होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता जो है वो होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला काली मिट्टी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 313 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, कौन सा इनमें से सही होगा? जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है वो कहां होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर सरकार अपनी सरकार बीजेपी अपनी सरकार बनाने में क्या हुई थी, जुटी हुई थी। पर जीती तो ममता बनर्जी, तो जुटी से पश्चिम बंगाल को जोड़ सकते हैं। जुटी से जूट वर्ड हो जाता है ना, तो उससे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल को जोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र? नरौरा, कल्पक्कम, काकरापार, तारापुर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है वो यूएसए की सहायता से जो है वो की गई थी, 1969 में की गई थी। और कहाँ की गई थी वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत वो जगह जो है वो पड़ती है। और ऑप्शन नरौरा, कल्पक्कम, काकरापार और तारापुर में तारापुर आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के तारापुर में आपका सही होगा प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। शेयर करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें, लाइक जरूर करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाया जाने वाला, आपको बताना है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है?
यहाँ पर जो दे रखा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये इनके अयस्क दे रखे हैं, क्योंकि जो लौ अयस्क होता है ना वो हम अयस्कों से शुद्ध करके फिर प्राप्त करते हैं, जो भी धातु प्राप्त करते हैं तो अयस्क के रूप में होती है। तो वही यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश जो लौ अयस्क होता है वो किस प्रकार का होता है, आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर हेमेटाइट जो है वो सही हो जाएगा। तो कैसा होता है, हेमेटाइट जो है वो होता है, हेमे में हिम वर्ड आ रहा है, हिम मतलब बर्फ होता है, और बर्फ देखते हैं होती है एकदम ठोस टाइट होती है, तो इस प्रकार का जो है आप देख सकते हैं लॉयस। ये ट्रिक है, इसका मतलब नहीं है कि आप हेमेटाइट को अलग कर रहे हैं, ये याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा भारत में लोगों को बर्फ पसंद है, तो ऐसे थोड़ा सा हिम वर्ड से जोड़ सकते हैं, हिम टाइट यहाँ लौ अयस्क में देखने को ज्यादा मिलती है भारत की जब बात होती है। अगला देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है, फतुहा, बरौनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है आपका कहाँ है। तो आंसर की बात करते हैं तो बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वो आपका बेगूसराय जो है वो पड़ता है, क्या पड़ता है, बेगूसराय। बेगूसराय जो है ये आपका मेन है और इसके अंतर्गत आपका बरौनी आता है। तो बेगूसराय के बरौनी में आपका जो है ये कारखाना पड़ता है, जो कि सोवियत संघ जो है, शॉर्ट में एसएस लिख देते हैं, सोवियत संघ जो है इसकी मदद से स्थापित किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में तेल शोधक कारखाना। अगला देखते हैं, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है, नीलगिरी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, कंचनजंगा, कौन सा सही होगा, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपका पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1986 में जो है वो स्थापित किया गया था। सन भी पूछ लिया जाता है। नीलगिरी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, कंचनजंगा में आंसर की बात करते हैं तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पहला भी है, सबसे पुराना भी है, और 1986 में इसे स्थापित किया गया था। तो यही आपका ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 318। ये क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में आपसे पूछा था, आपको याद होगा, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो वन लाइनर टाइप बेस्ड होते हैं। तो राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर या फिर बोकारो, बताइए इनमें से कौन सा वो सही होगा। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे भारत का पिट्सबर्ग, कि जब आप छोटे थे तो आपकी जब पिटाई होती थी तो थोड़ी बड़ी नहीं होती थी, जम के होती थी। जब आपकी पिटाई होती थी तो कैसे होती थी, जम के पिटाई होती थी। बस आप देख लीजिए, पिटाई से पिट्सबर्ग, जम से जमशेदपुर, कभी भी आप इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। तो सी वाला आपका ऑप्शन जमशेदपुर बिल्कुल यहां पर सही होगा। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण ही कहा जाता है, भारत का स्टील शहर भी कहते हैं और पिट्सबर्ग भी कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर स्टील शहर देखने को मिल जाए तो भी आप इस वाले ही आंसर के साथ जाएंगे, पिट्सबर्ग देखने को मिले तब भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बाकी ट्रिक तो आप नहीं भूलेंगे। अगला देखते हैं, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, शिमला, ऊटी, कश्मीर, मसूरी, कौन सा इनमें से सही होगा, बताइए। कहाँ लोग जाते हैं, आप देखते हैं ना जो अधिकतर घूमने फिरने जाते हैं कि पर्वत घूमने जा रहे हैं, अधिकतर किस वर्ड का यूज करते हैं, तो बस वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे उत्तराखंड की प्रकृति में मसूरी जो है इसमें आपका ये सही होगा। मसूरी जो है इसको कहा जाता है पहाड़ों की रानी, पहाड़ों के बीच बसा हुआ है मसूरी जो है वो आपका, तो इसीलिए कहा जाता है पर्वतों की रानी। पहाड़ या पर्वत जो है उनके बीच में बसा हुआ है। तो डी वाला आंसर मसूरी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुंडा कहाँ की जनजाति है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बताइए कौन सा सही होगा। मुंडा जो है वो कहाँ की जनजाति है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो मुंडा जो है आपकी यहाँ पर झारखंड जो है, बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। तो झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी देखने को मिलती है, पर मुख्य रूप से झारखंड में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, बताइए कौन सा सही होगा। खासी भी कहते हैं, खासिया भी कहते हैं, खासा भी कहते हैं,
तो ये जो है वो भारत के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि कहां पर निवास करती है। तो मुख्य रूप से यहां पर भी है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो मेघालय में निवास करती है, आंसर सी होगा। फिर इसके अलावा असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में भी निवास करती है, तो आप उस तरीके से भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, पर मुख्य रूप से मेघालय आपका सही होगा। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा गया है। मैंने कई बार बताया कि जब ऊंचा पूछा जाएगा या सबसे लंबा पूछा जाएगा तो इस सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करें, जब ऊंचाई की बात होती है तो टिहरी बांध के साथ हम जाते हैं। टिहरी बांध में मैंने बताया था कि याद रखिएगा कि उत्तराखंड आपका जो है वहां पर है टिहरी बांध। और ये स्थित कहाँ है? तो भागी यानी किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी में आती है, तो भागीरथी जो है उस पर स्थित है। और इसकी एक ट्रिक भी है कि टी पर आप मान लीजिए खड़े हैं और आप भाग रहे हैं और भागते 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 आप आगे जा करके भागते हुए पुल टूट जाता है, मान लीजिए पुल का क्या हो गया, खंड हो गया। तो उत्तराखंड में खंड वर्ड आ रहा है और भागने से भागीरथी आ रहा है, ऐसे इसको जो है वो जोड़ सकते हैं। और जो पुल का शेप है वो कैसा है, टी आकार का है, तो टी से टिहरी बांध जोड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछे तो तुरंत टी बनाइए। और टी जो है ये आपका मान लीजिए 1 मिनट के लिए बांध है और बांध पर आप खड़े भाग रहे हैं और बांध क्या है, टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है बांध का, तो खंड से उत्तराखंड और आप भाग रहे हैं तो भाग से भागीरथी, ऐसे आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। टिहरी बांध आपका सही होगा। पर अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तब आप भाखड़ा नागल बांध के साथ जाएंगे। यहाँ पर ऊंचाई के संदर्भ में पूछा गया था, इसलिए हम टिहरी बांध के साथ जो है वो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, वूलर झील, देवताल झील, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर वूलर झील जो है वो सही होगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी, ये पड़ती कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो पड़ती है। और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपका बांडीपोरा जिला है उसमें पड़ती है, पर उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, उतना काफी होगा। और नाम जरूर याद रखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, वूलर, देवताल, इनमें से कोई नहीं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील करके भी पूछा जाता है, तब भी आपको इसी ऑप्शन के साथ, यानी जो यहाँ पर आंसर है उसी के साथ जाना है। और खारे पानी की झील में तो ऑप्शन ऑलरेडी है। वूलर तो कट ही जाएगा क्योंकि मीठे पानी की हमने ऊपर ही बता दिया। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, देवताल भी नहीं होगा। चिल्का झील आपकी जो कि उड़ीसा की है, यही आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में भी जानी जाती है। और आंसर भी यहाँ पर पूछा, हालांकि खारे पानी की झील ही पूछा गया है, तो आप ए वाले ऑप्शन के साथ ही यहाँ पर जाएंगे। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये भी बहुत पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, माजुली या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी की, तब हमने माजुली नदी द्वीप आपको बताया था कि जब आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहुंचती है आपकी असम में, और असम में जब पहुंचती है तो वहीं पर आपका निर्माण होता है सबसे बड़े नदी द्वीप का। तो आंसर की बात करते हैं, माजुली नदी द्वीप आपका यहाँ पर सही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ना कह करके प्रश्न में भारत का पूछा गया, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम के डिब्रूगढ़ जो है उसके निकट है और ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। और यहाँ पर माजुली जो है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, NH7, NH2, NH8 कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH7। तो बी वाले आपके ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता रहता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कौन सा सही होगा बताइए। ये क्वेश्चन हमने शायद आपको स्टार्टिंग में कराया भी था, जहां तक मुझे याद है।
आपको बताना है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल में गुजरात आपका जो है वो सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन हमने आपको कराया भी था, तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर लंबा करके पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, बताइए कौन सा सही होगा। मैंने बताया था ना, जब सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध, सबसे बड़ा बांध पूछे तो भाखड़ा बांध, पर यहां पर लंबा वर्ड यूज किया गया है, यानी कि दोनों से भिन्न है। तो ना ही आपका भाखड़ा होगा, ना ही टिहरी होगा, और रिहंद की बात ही नहीं हो रही है, तो हीराकुंड बांध आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखेंगे, भाखड़ा बांध सबसे बड़ा बांध है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो ये आपका सही होगा। हीराकुंड बांध ये पूछा जाता है कि कहां पर है, तो आपका उड़ीसा में जो है आपका है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध, तो महानदी जो है आपका सही होगा। जो महान लोग होते हैं वही हीरे जैसे चमकते हैं, वैसे महानदी से हीरा जोड़ सकते हैं, हीराकुंड बांध जोड़ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया, जल्दी से सभी लोग आंसर बता दीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, महानदी, गंगा, नर्मदा, कौन सा सही होगा? तो ऊपर वाले प्रश्न में अभी हमने देखा और बताया आपको कि जो हीरे जैसे चमकते हैं वही लोग महान होते हैं। महान नदी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कौन सा सही होगा? कांडला बंदरगाह आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गुजरात जो है वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कांडला बंदरगाह के बारे में भी। तो कहां पर स्थित है? गुजरात जो है स्थित है, और गुजरात के अंतर्गत जो कच्छ जिला है उसमें जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, कांडला, मंगलोर या फिर पारादीप, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उड़ीसा में कौन सा जो है वो बंदरगाह है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य जो है इसके जगत सिंहपुर जिला जो है पड़ता है। शॉर्ट में जगत लिख दे रहे हैं। जगत सिंहपुर जो जिला है इसमें बंगाल की खाड़ी पर स्थित है आपका, और एक प्राकृतिक बंदरगाह में पारादीप जाना जाता है। तो उड़ीसा आपका डी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। टोटल 335 तक हमारे 335 तक प्रश्न, 36 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपसे ही पूछेंगे। 32 हमारे चल रहा है। ये थार मरुस्थल से संबंधित पूछा गया है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कौन सा सही होगा? तो बहुत ही आसान सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। विश्व का पूछा जाए तो सहारा मरुस्थल है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका राजस्थान यहाँ पर सही होगा। लगभग 61% तक भाग राजस्थान में पाया जाता है। उसके अलावा भी आसपास के हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, पर बेसिकली अगर देखेंगे तो राजस्थानी हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखते हैं आपका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, गोरखपुर, कोलकाता, हाजीपुर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इंग्लिश में कहते हैं, ईसीआर इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है तो हाजीपुर आपका बिल्कुल सही होगा। कहाँ मुख्यालय है? हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। 334 प्रश्न आपका देखते हैं सेकंड लास्ट, कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, कोलकाता, बंगलुरु, बिलासपुर, कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन कोलकाता, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और ऑप्शन में जब दक्षिण पूर्व के साथ मध्य वर्ड भी जुड़ जाए, दक्षिण पूर्व मध्य करके पूछ लिया जाए, तब आप बिलासपुर वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पर आंसर कोलकाता जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आप तक सही टाइम पर पहुंचते रहें, और कोई भी अपडेट है, पीडीएफ है, सारी चीजें भी मिलती रहें।
तो लास्ट प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको याद होगा तो स्टार्टिंग के जो प्रश्न हमने कराए थे उसमें हमने इसके बारे में आपको बताया भी था। और ये हमारे ज्योग्राफी के प्रश्न के समाप्ति की ओर हम बढ़ गए हैं, क्योंकि समाप्त हो जाएंगे आज और अगले वाले से हमारे नए प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर गोदावरी जो है वो सही होगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में हम इसे जानते हैं। तो बस यही आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इस प्रश्न को भी हमने आपको स्टार्टिंग में कराया था। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। बिहार का शोक, बंगाल का शोक, हर प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।